नमस्कार दोस्तों, पहले पार्ट में हमने पढ़ा बाइनरी को कैसे डेसिमल में चेंज किया जाता है और डेसिमल को कैसे बाइनरी में चेंज किया जाता है। फर्स्ट पार्ट में दो कन्वर्सन हमने सीख लिए थे। अब थर्ड कन्वर्सन हमारा आता है, वो है बाइनरी टू ऑक्टल नंबर। बाइनरी टू ऑक्टल नंबर यानी बाइनरी पद्धति है, यानी द्विव आधारी पद्धति है, उसको अष्टक पद्धति में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बाइनरी का जो निरूपित करने का जो तरीका होता है ये होता है, और ऑक्टल का होता है ये होता है। कोई भी नंबर यहाँ पे, कोई भी डिजिट यहाँ पे अगर लिखा हो तो सबसे पहले हमें एक छोटी सी बात यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या बात है? देखिए, बाइनरी अगर कोई संख्या है, जैसे बाइनरी का कोई भी नंबर ये है, तो यहाँ पे बाइनरी के 3 डिजिट यानी बाइनरी के 3 डिजिट यानी 3 के पेयर, वो होता है ऑक्टल का एक नंबर। तो बाइनरी के 3 डिजिट, तो आंसर आपका आएगा इस प्रकार से x, या फिर इसका आ जाएगा y, यानी ये। मेरे कहने का मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि बाइनरी के 3 डिजिट ऑक्टल के 1 डिजिट के बराबर होते हैं। बाइनरी के 3 डिजिट ऑक्टल के 1 डिजिट के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे टोटल 6 डिजिट थे। तो ऑक्टल में अगर कन्वर्सन करेंगे, तो ऑक्टल में अगर इसका कन्वर्सन करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2 डिजिट में आएगा। तो सबसे पहले इसके लिए एक टेबल तैयार करते हैं। उस टेबल के माध्यम से हम देख लेंगे कि बाइनरी जो नंबर होते हैं, उस टेबल के माध्यम से हम देख लेंगे कि ऑक्टल के जो भी नंबर हैं, ऑक्टल के हमने पहले बताया था, डिस्कस किया था इसके बारे में। 0 से लेकर 7 तक अगर डिजिट किसी में शामिल किए जाते हैं तो वो ऑक्टल नंबर होता है। यानी 0 से लेकर 7 तक के अलग अलग आपको कोड बाइनरी के मैं इस टेबल में बताऊंगा। बाइनरी को ऑक्टल में कैसे चेंज किया जाता है, इसके लिए एक टेबल होती है। उस टेबल को मैं यहाँ पे उतार रहा हूँ। उस टेबल के माध्यम से जो भी ऑक्टल नंबर के कोड हैं बाइनरी में, उनके माध्यम से हम बाइनरी को ऑक्टल में और ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करना सीख लेंगे। देखो, वो सारणी इस प्रकार है। ऑक्टल नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऑक्टल नंबर, और यहाँ पे लिख रहा हूँ बाइनरी नंबर। यानी ऑक्टल नंबर मैंने बताया था 0 होता है 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 को अगर शामिल कर लिया जाता है तो वो एक ऑक्टल नंबर होता है। उसके साथ 0 का बाइनरी में क्या कोड होगा और 1 का इस प्रकार क्या कोड होगा वो हम देखते हैं। यानी इसको साइड में ही लिख देते हैं इसके साथ ही। तो देखो, बाइनरी के ऑक्टल के लिए 0 का जो कोड होता है वो 1 का कोड, इस प्रकार हम कोड लिख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम 0 का कोड लेते हैं, वो हो जाएगा आपका। देखो, इसको एक तरीके से याद रख लो, आप यहाँ पे लिख दो 0 0 0 0, यानी 8 टोटल 8 डिजिट है। तो 4 बार 0 और 4 बार 1 1 1 1। उसके बाद में आप लिखो 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1। उसके बाद में लिखो 1 बार 0 1 बार 1। ये एक टेबल हमारे पास तैयार होकर आई है ऑक्टल नंबर की और बाइनरी नंबर की। यानी ऑक्टल नंबर अगर 1 है तो उसका बाइनरी में कोड क्या हो जाएगा 0 0 1। अगर ऑक्टल नंबर हमारा 4 है तो उसका बाइनरी में कोड होगा 1 0 0। आप इसको किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि सबसे पहले बाइनरी के 3 0, उसके बाद 0 के बाद 1 आता है, उसके बाद में 10 के बाद में 11 आता है, उसके बाद में 100 के बाद में 101 आता है, उसके बाद में 110 और उसके बाद में आता है 111। किसी भी प्रकार से याद रख सकते हैं इसको याद करना। इसको याद करने की भी जरूरी नहीं है, इस टेबल को याद करने की कोई ज़रूरी नहीं है। आपको मैं इसके बाद में एक इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसके अनुसार आप भाई क्या होता है कि परीक्षा में इतनी बड़ी टेबल तो हम नहीं बना सकते। उसके बाद में जो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की होगी उसमें तो 16 डिजिट होंगे। 16 डिजिट की इतनी बड़ी टेबल हम नहीं बना सकते। हमारे पास पेपर ही होता है वहाँ पे और रफ के लिए दिया जाता है, इतनी बड़ी टेबल नहीं बनेगी, टाइम भी लगेगा। उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो मेथड है, जो तरीका है, जो बेसिक है, वो तो हमें समझना ही पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे कोई भी बाइनरी को ऑक्टल में, और जो चौथा हमारा कन्वर्सन होगा ऑक्टल टू बाइनरी, वो भी यहीं पर हम कर लेंगे। देखिए कैसे, जैसे कोई भी बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करना है तो जैसे देखिए एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल आपका फर्स्ट हो गया। देखो, बाइनरी के लिए मैंने क्या बताया था कि इसमें या तो 3 डिजिट होंगी या 6 होंगी या 9, यानी 3 डिजिट से एक ऑक्टल का एक नंबर बनता है। यानी
यानी 3 डिजिट यहाँ पे ऑक्टल का एक अंक, 3 डिजिट ऑक्टल का एक अंक। कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 011 101, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया बाइनरी का। इसको हमें चेंज करना है ऑक्टल में। सारणी से अगर करेंगे तो बिल्कुल ईजी है, इसका आप पेयर बना लो, 3 का पेयर बना लो, ये हो जाएगा पेयर। यानी 011, देखो सारणी में कोड किसका है 011 ये रहा 011 किसका कोड है 3 का कोड है, तो ये यहाँ पे लिख दो 3 पहले तो। उसके बाद में 101 किसका कोड है 5 का, उसके बाद में आ जाएगा 5, ये आपका आ जाएगा 8, ये ऑक्टल में है। इसका एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। ये एग्जाम्पल हमने किसका लिया था, बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करना। कोई भी हार्ड चीज नहीं है, कोई भी नंबर हो, जैसे इसी सारणी में से आपको नंबर मिलेंगे, जैसे 111 दे दिया, साथ में 100 दे दिया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 7 और 4 हो जाएगा। तो सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका ऑपोजिट, यानी ऑक्टल को बाइनरी में कैसे चेंज किया जाता है। जैसे कोई भी नंबर होगा, जैसे आपको दे दिया 45 दे दिया, और आपको बोल दे कि इसको बाइनरी में चेंज करना है, इसका कोड क्या होगा बाइनरी में, तो देखो 4 का कोड क्या होता है, 4 का कोड हो जाएगा 100 और 5 का कोड क्या होता है 101। बिल्कुल इजी था, इसको इस तरीके से कर लिया। लेकिन सारणी से या टेबल से हम करेंगे तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता एग्जाम में, और हमें करने में हमारे पास इतना स्पेस भी नहीं होता। इस स्पेस को ध्यान में रखते हुए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। आपको छोटी सी एक संख्या याद रखनी पड़ेगी, किसके लिए, बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करने के लिए। छोटी सी एक संख्या है, बिल्कुल इजीली याद रख सकते हैं, 4 2 1। भाई यही आपको याद रखना पड़ेगा, 4 2 1। आपने देखा भी होगा कहीं ऐसा 4 2 1, या फिर 1 4 3 देखा होगा, ऐसा ही है। वो नंबर भी याद रख सकते हो, तो ये भी बिल्कुल इजीली याद ही रख सकते हो, यानी ज़्यादा हार्ड नहीं है। 4 2 1 किसके लिए है, बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करने के लिए 4 2 1 ही याद रखना पड़ेगा, 4 2 1 ही याद रखना पड़ेगा। अब आपको जैसे एग्जाम्पल से देखे, जैसे यही एग्जाम्पल दे दिया, यानी 011 आपको एग्जाम्पल ये दे दिया, मान लो 011 और 101, आपको बोल दे कि इसको ऑक्टल में चेंज करो, ये नंबर दे दिया 011101, ये दे दिया, आपको बोल दे कि ऑक्टल में चेंज करो। मैंने पहले आपको टेबल से बता दिया, अब मैं इस मेथड से बता रहा हूँ आपको। एक छोटा सा इसके लिए एक संख्या याद रखनी पड़ेगी, छोटी सी 421। इसके बाद में आप देखो इसका आंसर ये आया था 35, देखते हैं कि इसका इस तरीके से भी आंसर 35 आता है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके भी आपको 3 के पेयर बना लेने हैं, 2 पेयर बने, 011 है पहला पेयर, 011, इसको आपको ऐड करना है। ऐड करने का जो तरीका क्या रहेगा वो ध्यान से देखो। ऐड करने का तरीका ये रहेगा कि इस संख्या के नीचे 4 2 और 1 के नीचे ये देखना है कि नीचे 0 है या फिर 1 है। तो 4 के नीचे 0 है, 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे भी 1 है। हमें ऐड वो डिजिट या ऐड करनी है इसमें से, यानी 4 2 1 में से वो संख्याएं ऐड करनी है जिनके नीचे 1 है। तो 2 के नीचे 1 है तो 2 को ले लिया, और 1 के नीचे 1 है तो 1 को ले लिया, 2 और 1 3 हो जाएगा हमारा 3। यानी पहली जो डिजिट आई 3 अंक के बराबर वो आई 3, यानी ऑक्टल की 3 आ गई। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं 101। तरीका वही रहेगा। अब इसमें आपको यही देखना है कि कौन कौन से डिजिट के नीचे 1 है, कौन कौन से डिजिट के नीचे 0 है, कौन कौन से डिजिट के नीचे 1 है। जहां जिन के नीचे 1 है उनको आप काउंट करो और उसको ऐड कर दो। जैसे 4 के नीचे 1 है तो यहाँ पे 4 काउंट किया और यहाँ पे लिख दिया। 2 के नीचे यहाँ पे 0 आ रहा है तो 0 को हमें काउंट नहीं करना है, यहाँ पे छोड़ दो। 1 के नीचे 1 है तो इसको काउंट कर लो, ये आ जाएगा 1, यानी 4 और 1 हो जाएगा आपका 5। तो हमारा पहला डिजिट आया था वो आया था 3 आया था, सेकंड डिजिट हमारा 5 आया था, तो 3 और 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑक्टल में है तो यहाँ पे 8 लिख दिया, यानी इसको इसमें कन्वर्ट किया तो 35 टेबल से आ रहा है, 35 ही इस मेथड से आ रहा है। इसका और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला जो एग्जाम्पल लेते हैं वो है 45। सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल था 45 लेते हैं, ऑक्टल में है। ऑक्टल के बाद में ऑक्टल टू बाइनरी बाद में देखते हैं, पहले यही देखते हैं 1 0 0 1 0 1, यानी बाइनरी को चेंज करना सीखते हैं सबसे पहले।
हम पढ़ रहे हैं बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करना। सेकंड एग्जांपल ये था, ये बाइनरी में है, इसको हमें ऑक्टल में चेंज करना है। किस मेथड से? शॉर्ट ट्रिक वाला जो मेथड है उसी मेथड से हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखो 4 2 1। मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ, अब ज़्यादा जरूरत नहीं है इसको बताने की। इसके नीचे सबसे पहले इनको 3 3 के 2 पेयर बना लो, इसके नीचे लिख दो 1 0 0, और जो सेकंड वाला जो पेयर है वो है 1 0 1। क्या करना है आपको? सिंपली यही करना है कि जिसके नीचे 1 है, यानी 4 2 1 में से सिर्फ वही संख्या ऐड होंगी जिनके नीचे 1 है। तो 4 के नीचे 1 है, ऐड हो जाएगा। 4 के नीचे यहाँ पे 1 है, 1 के नीचे 1 है, तो सबसे पहले वाला जो डिजिट होगा, यानी 3 डिजिट बाइनरी के मिलके, 3 डिजिट बाइनरी के मिलके जो एक डिजिट ऑक्टल का आएगा वो 1 0 0 का क्या आएगा? 4 के नीचे 1 है, तो सिर्फ और सिर्फ 4 ही ऐड होगा, यानी 4 में 0 और 0 ऐड करने ही नहीं है, तो यानी क्या आ जाएगा 4। उसके बाद में देखो सेकंड वाला जो डिजिट आएगा वो क्या आएगा? 4 के नीचे 1 है, यानी 4 आएगा, एक तो आ जाएगा 4। एक है 2 के नीचे 0 तो काउंट नहीं होगा, और 1 के नीचे 1 है तो काउंट होगा। 4 और 1 क्या हो जाएगा? एक 5 हो जाएगा। जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 4 5, ये हो जाएगा ऑक्टल में। तो आज हमने इसमें जो थर्ड कन्वर्सन था वो पढ़ा, बाइनरी टू ऑक्टल। वैसे तो ऑक्टल टू बाइनरी भी पढ़ लिया, लेकिन किस मेथड से पढ़ लिया हमने? टेबल मेथड से। जो शॉर्ट ट्रिक मेथड से हमने ये पढ़ना है ऑक्टल टू बाइनरी, तो वो चौथे पार्ट वो हमें पढ़ना है ऑक्टल टू बाइनरी। तो देखते हैं इसका फोर्थ कन्वर्सन ऑक्टल टू बाइनरी कैसे करते हैं। एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, 35 को और 45 को बाइनरी में चेंज करके देख लेते हैं किस मेथड से। वो मेथड हमारा जो है शॉर्ट ट्रिक वाला लेते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी, OCTL, ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करना है टू बाइनरी। ये हमारा फोर्थ कन्वर्सन है, यानी चौथा जो रूपांतरण है वो है ऑक्टल टू बाइनरी। वैसे तो हम ऑक्टल को अगर बाइनरी में चेंज करना टेबल से कर सकते हैं, लेकिन हमें शॉर्ट ट्रिक करनी है। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल लेते हैं वो है 35। तो सबसे पहला एग्जाम्पल ले लिया 35, यहाँ पे 8 है, इसको चेंज करना है हमें। चेंज किस में करना है? बाइनरी में चेंज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, वही मेथड है इसका। तो सबसे पहले लिखते हैं 4 2 1। ये नंबर आप याद रखो, 4 2 1 याद रखो। किसके लिए? बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करने के लिए और ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करने के लिए। आपको सिर्फ यही याद रखना है 4 2 1। और बाइनरी को अगर डेसिमल में चेंज करना था तो उसके लिए एक मेथड मैंने आपको बता दिया था। एक मेथड तो बाइनरी का डेसिमल में चेंज करने का, और एक डेसिमल का बाइनरी में चेंज करने का मेथड बिल्कुल ईजी है। और जो हमारा नेक्स्ट ये है बाइनरी टू ऑक्टल का, ये टेबल के माध्यम से भी बता दिया था और इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया था। अब है ऑक्टल टू बाइनरी में चेंज करने का। तो 35 8 है, इसको ऐसे लिख लो 4 2 1। तो जो मेथड बताया था, यानी यहाँ पे क्या लिखा था मैंने? बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करने के लिए बाइनरी के 3 डिजिट यहाँ पे लिख दिए थे। अब हमारे पास वो 3 डिजिट तो नहीं है, लेकिन पहला ये डिजिट है ऑक्टल का, तो यहाँ पे लिख दिया 3, और दूसरा ये डिजिट है हमारे पास 5। अब हमें वो 3 डिजिट इसके 3 के और 3 डिजिट 5 के लाने हैं बाइनरी के। तो कैसे लाएंगे? देखो, एक मेथड वही है, आपको बताया था जिसके नीचे 1 होगा इनमें से वही काउंट में आएगा। तो देखो 3 कब बन सकता है, ये ध्यान में रखो। 3 कब बन सकता है? यानी जब यहाँ पे 3 होता और उसके नीचे 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो 3 है ही नहीं। तो ये देखो, क्या 4 के नीचे 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर 4 के नीचे 1 होता तो वो जो संख्या होती है वो 3 से बड़ी होती, नहीं हो सकता। तो हमें पता है इसके नीचे 0 ही होगा। तो देखो 2 के नीचे 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और अगर यहाँ पे 3 होता तो नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है? 4 2 और 1 ही है, यही अपने को याद रखना है। तो एक मेथड यही है कि 2 और 1 अगर आपस में अगर काउंट होंगे, अगर आपस में ऐड होंगे तो 3 आएगा। आपको पता है 2 और 1 3 होते हैं, तो हमें श्योर हो गए हम, यानी 2 के नीचे भी 1 था और 1 के नीचे भी 1 था। वो डिजिट हमारा प्राप्त हो गया 0 1 1, 0 1 1 पहला प्राप्त हो गया, यानी 4 के नीचे 0 लिख दिया। अब सेकंड आप करके देखो 5 कब बन सकता है? जब 2 और 4 के नीचे अगर 1 1 लिख दें तो बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि 2 और 4 और 2 तो 6 होते हैं। क्या अकेले 1 के नीचे अगर 1 लिख दें तो बन जाएगा? नहीं बनेगा। 2 के नीचे 1 लिख दें तो भी नहीं बनेगा। 4 के नीचे 1 लिख दें तो भी नहीं बनेगा। अगर तीनों के नीचे 1 लिख देते तो 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। हमें चाहिए सिर्फ 5। तो 5 कब बनता है? 4 और 1 5 होता है। तो 4 के नीचे 1 के नीचे 1 और बाकी के नीचे 0। तो सेकंड जो डिजिट आया वो आया हमारा 1 0 1। तो क्या हो जाएगा? 0 1 1 1 0 1। ये हो जाएगा आपका बाइनरी में कोड। बिल्कुल ईजी था, ऑक्टल टू बाइनरी में चेंज हो गया।
35 का चेंज करना था, बस इतना याद रखना है। 3 बनाना है तो इसमें देख लो 3 कैसे बनेगा, 2 और 1 3 होते हैं, तो 2 के नीचे और 1 के नीचे 1 1 लिख दो और बाकी के नीचे 0 लिख दो। 5 है, 5 कैसे बनेगा, 4 और 1 5, इनके नीचे 1 1 लिख दो, बाकी के नीचे 0 लिख दो। सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल था वो था 4 5 का, 4 5 8 था, इसको हम चेंज कर रहे हैं बाइनरी में। 4 और 5 8, इसको बाइनरी में चेंज कर रहे हैं। इसको चेंज करने के लिए आपको वही 1 4 3 वाला, अरे 1 4 3 वाला नहीं, 4 2 1 वाला, आपको 4 2 1 वाला मेथड याद रखना है। इस मेथड को तो आप बोलो मत, ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल के लिए वही है 4 2 1, और हमारे पास डिजिट है 4 और 5, तो ये डिजिट पहला 4 है और दूसरा 5 है। यहाँ पे 3 संख्या आएंगी, 1 2 3 आएगी, 1 2 3 डिजिट यहाँ पे आएंगे और इससे बनेगी एक बाइनरी का जो कोड बनेगा वो। तो देखते हैं कैसे। 4, हमें इन संख्या से 4 लाना है, तो क्या करें बताओ आप, क्या करें कि 4 के नीचे 1 लिख दें या 4 के नीचे 0 लिखें। अगर 2 के नीचे 0, 1 के नीचे 0 और 4 के नीचे 1 लिख दें तो टोटल तो 4 ही होगा, तो लिख देते हैं 4 के नीचे 1, इनके नीचे 0 0, यानी इसका अगर काउंट करें तो इसकी जो बाइनरी में जो कोड होगा 4 के नीचे 1 वाला ही काउंट होगा, तो 4 आ गया आपका आंसर। पहला जो आ गया 4, यानी पहला जो आ गया 1 0 0, ये 3 डिजिट मिलके एक ऑक्टल का नंबर बना रहा है। सेकंड आपको 5 लेना है, तो 5 लेने के लिए क्या करो, 4 और 1 क्या होता है 5, इसके नीचे 1 लिख दो और 1 के नीचे भी 1 लिख दो, बाकी बच गया उसके नीचे 0 लिख दो, तो क्या जाएगा 1 0 1। कोई भी नंबर आपको देखो, यहाँ से कोई भी नंबर मैं इस सारणी में बता रहा हूँ, देखो कैसे। सबसे पहले हम लेते हैं 7 बनाने के लिए आपको यहाँ पे कोड दे रखा है 1 1 1, तीनों के नीचे 1 1 1। देखो यहाँ पे 4 और 2 6 और 1 7, यानी तीनों के नीचे ही अगर 1 1 लिखेंगे तभी 7 बनेगा। 6 बनाने के लिए 4 और 2, यानी इन 4 और 2 के नीचे 1 1 लिखना पड़ेगा, 1 1 और 0 आएगा आंसर इसका, 1 1 0। 5 बनाना है, तो 5 बनाने के लिए 4 और 1 5, 4 के और 1 के नीचे 1 लिखा जाएगा, 2 के नीचे 0 लिखा जाएगा, तो 1 0 1 1 0 1। जैसे 3 बनाना है, 3 कैसे बनेगा, 2 और 1 3, यहाँ पे लिखा जाएगा 0 और 1 1। ये इसका मेथड है। ऑक्टल टू बाइनरी हो गया, बाइनरी टू ऑक्टल हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है वो बचा है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में चेंज करना। उसके बाद में हमारे 6 कन्वर्सन पूरे हो जाएंगे, 6 के साथ टोटल 12 के 12 ही कन्वर्सन पूरे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वो बाद में देखते हैं। देखो अब इसको नोट कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना चाहते हो उसको ले सकते हो। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट हमारा होगा उसमें स्टार्ट करेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में चेंज कैसे करते हैं। धन्यवाद तब तक के लिए।